इस संधि में क्या होता है, इसके पहले मैं एक संधि पढ़ाया था, दीर्घ संधि। तुम लोगों ने पढ़ा था कि अ मिलकर के आ हो जाता है, छोटी ई मिलकर के बड़ी हो जाती है, छोटा ऊ मिलकर के बड़ा हो जाता है। तो ये दीर्घ संधि है। अभी जो हम जिस संधि की बात कर रहे हैं वह वृद्धि संधि, ये स्वर संधि के अंतर्गत आता है। और वृद्धि संधि में होता क्या है, वृद्धि संधि में क्या है कि इसका फॉर्मूला है वृद्धि रेखी। वृद्धि का मतलब होता है कि आ के बाद, ये दो के बाद अगर ए आए तो वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ा हुआ रूप। बढ़ा हुआ रूप का मतलब हुआ जो सबसे बड़ा हो उसको कहेंगे वृद्धि। तो आ के बाद अगर ए आए तो ए हो जाता है। आ के बाद अगर ओ आए तो ओ बन जाता है। क्यों? क्योंकि इन सारों में, ये सारे जितने भी हैं आ ए, इन चारों में सबसे बड़ा कौन है? ये ए, इसको ए बोलते हैं। और ए की मात्रा जब हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ऐसे ए में एक लिखते हैं और इसमें क्या होता है, डबल मात्रा होती है। तो ए आ के बाद सर देखने आए और ओ अगर हो तो ओ में सबसे बड़ा कौन है? ओ है। तो सबसे बड़ा ओ है तो ओ को हम क्या कहते हैं कि यही वृद्धि है तुम्हारा, बढ़ा हुआ रूप। कि कभी भी आएगा तो ये बढ़ा हुआ रूप बनेगा और ये बनेगा। उदाहरण के लिए एक जोड़ एकम, एक में क्या है? एक एकम में क्या है? एक को अगर हम कर दिए ऐसे और बाद में लिख दिए एकम, तो अ इधर है और यहाँ पर आया ए। मैं क्या लिखा हूं कि अ के बाद अगर ए आए चाहे ए आए तो दोनों को मिलाकर के ए हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? ए। और मात्रा कैसे होती है ए की? तो एक में क में अब ए की मात्रा चली जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? ए हो गया यहाँ पर और क में ए मिलेगा, यानी ये दो मात्रा यहाँ आ गई, ये दो मात्रा क के ऊपर, तो कै बन गया और पीछे बच गया कम। एक एकम शब्द क्या बना? एक एकम, एक जोड़ एकम। तो आ के बाद ए अथवा आए तो दोनों मिलाकर के ए हो जाता है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखो, तुम्हारा दूसरा उदाहरण है ए वाला, देव जोड़ ऐश्वर्यम। यहाँ पर दूसरा उदाहरण है देव जोड़ ऐश्वर्यम। यहाँ पर क्या है? क्या छुपा हुआ है? ये वाह को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वाह में अ मिलेगा तो पूरा वाह हो गया। और इसके बाद है ऐश्वर्यम। अब देखो यहाँ पर अ आ गया, यहाँ पर ए आ गया, यही नियम। यहाँ पर अ है, यहाँ पर अब की बार ए ले लिया तो अ और ए भी मिलेगा तब भी ए ही बना। तभी तो इसको दीर्घ वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि मतलब बढ़ा हुआ रूप। अब यहाँ पर बढ़ा हुआ रूप में ए हो जाएगा तो ये होगा क्या? यहाँ पर तो कह रहा है कि दे वाह है, ये हो गया ए जब हुआ तो इसकी मात्रा ये हुई। तो दे व में ए की मात्रा यहाँ पर हो जाएगी, दे व, और व में ए की मात्रा और ए मिल करके ए, तो यहाँ पर दे व।
और पीछे क्या बच गया? स्वरियम। स्वरियम इस तरह से हुआ। इसके बाद ओ वाला एक उदाहरण दिखा देंगे। ओ जैसे महाजोड़ औषधि, महाजोड़ औषधि। अब देखो यहाँ पर क्या है, आ को तोड़ेंगे कैसे हो जाएगा? हलन प्लस आ, में आ मिलेगा आ, यहाँ जोड़ औषधि। अब आ की मात्रा है, यहाँ पर ओ की मात्रा है, यहाँ पर आ है, यहाँ ओ है। आ ओ, चाहे ओ मिलता, चाहे ओ मिलता, चाहे आ ओ मिले, चाहे आ ओ मिले, बनाएगा क्या लास्ट में? ओ, क्योंकि ये बढ़ा हुआ रूप इसमें सबसे बढ़ा यही है, इसलिए जब भी बनेगा तो यही बनेगा यहाँ, तो इसीलिए इसको वृद्धि संधि कहते हैं। तो यहाँ पर देखो आ है और ओ है, आ ओ मिलकर के क्या बनाया? ओ। इसकी मात्रा क्या होती है? डबल और नीचे ही। तो माँ हा है, तो हा में आ मिला तो हा बना, तो हा में ओ मिलेगा तो क्या बनेगा? ओ। हा में ओ मिला ओ, तो ये हो जाएगा माँ ओ सभी। महौषधि। तो औषधि, औषधि का अर्थ होता है दवा, महान दवा, महादवा। महौषधि मीन महादवा।